नमस्कार किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ समसामयिक सलाह। किसान भाइयों, वर्तमान में अभी भी कुछ एक क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पर पीला मोज़ाइक वायरस या कहीं कहीं सोयाबीन मोज़ाइक वायरस के लक्षण बने हुए हैं और इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि प्रारंभिक अवस्था में ही ऐसे पौधे के अपने खेत से निकाल के बाहर कर दे और इसके जो वाहक है सफ़ेद मक्खी और एफिड, इनके नियंत्रण के लिए जो अनुशंसित दवाई है आपके स्क्रीन पे दिए जा रही है, उसमें से किसी एक का लेके छिड़काव करें। किसान भाइयों, इन दो विषाणु जनित बीमारियों के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में एंथ्रैक्नोज और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, ये फफूंद जनित रोग है, इनका प्रकोप देखा गया है और इनके नियंत्रण के लिए जो दवाइयों के नाम और उनकी मात्रा संपूर्ण विवरण आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आपको इसमें से किसी एक दवाई का लेके छिड़काव करना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि कीट नियंत्रण की। अभी कुछ क्षेत्र में चक्रभृंग का प्रकोप बना हुआ है और इसके नियंत्रण के लिए तीनों जो अनुशंसित दवाई है उसमें से किसी एक का लेके छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि आपके खेत में चक्रभृंग के साथ साथ पत्ते खाने वाली इल्लियाँ भी है तो उसके लिए जो हमारी कॉम्बिनेशन जो दवाइयाँ अनुशंसित, उसमें से किसी एक का लेके आप छिड़काव कर सकते हैं और इसके छिड़काव, इन दवाइयों के छिड़काव से तना मक्खी का भी नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों, कुछ खेतों में चने की इल्ली का प्रकोप देखा गया है जिसको कि हेलिकोवर्पा आर्मिजरा कहते हैं और इसका नियंत्रण का उपाय जो है कि फेरोमोन ट्रैप है, हेलुल्यूर के नाम से आता है, वो आप लगा सकते हैं और साथ में अनुशंसित जो दवाइयाँ हैं आपके स्क्रीन पे दी जा रही है उसमें से किसी एक का लेके आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, तना मक्खी के प्रकोप होने की स्थिति में जो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ है उनमें से किसी एक का लेके भी आप छिड़काव कर सकते हैं और जो इस समय पे सोयाबीन की जो शीघ्र पकने वाली जो किस्में है जैसे कि JS 9560 या JS 2034 दाने भरने की अवस्था में है और इन किस्मों में जो सोयाबीन की फलियाँ कट कट कर गिरने की स्थिति देखी गई जो कि चूहे द्वारा निर्मित स्थितियाँ बनी हुई हैं और आपको ये सलाह है कि चूहे के प्रबंधन के सभी उपाय अपनाएं जिसमें से बाज़ार में उपलब्ध जो विष प्रलोभक है जो कि केक या बिस्किट के रूप में आते हैं या जिंक फॉस्फाइड मिश्रित आटे की गोलियां बना के मेड़ के किनारे जो चूहे के जो छेद रहते हैं, होल रहते हैं, उसके आसपास रख दें और उससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूल लगने की स्थिति में एक हमेशा एक धोखा बना रहता है कि जो कुछ कीट होते हैं जो फूल को खा जाते हैं जिससे कि अफलन की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए आपको सलाह है कि आपके स्क्रीन पे जो अनुशंसित दवाइयाँ दी जा रही है उसमें से किसी एक लेके फूल के स्थिति में आप छिड़काव करें। ये ध्यान रखें कि कुछ लोग नहीं कर पाते, सोचते कि छिड़काव करने से फूल गिर जाएंगे और हमारी फसल में नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब आवश्यक है, ऐसे कीड़े दिखते हैं जो कि फूल खाते हैं, उस समय अवश्य अपना छिड़काव करें। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में सफ़ेद सुंडी यानी वाइट ग्रब का भी प्रकोप देखा गया है और इसके नियंत्रण के लिए सलाह है कि जो क्लोरपाइरिफॉस 2.5% दानेदार है 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रेत के साथ में मिला के सोयाबीन की कतारों के बीच में इसको बिखेर दें। और इसके साथ ही में आपको सलाह ये भी है कि सोयाबीन में जो कीट नियंत्रण के अन्य जो उपाय है उसको भी अपनाएं। जब भी आप जो आदान क्रय करते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो, तो उसके पक्की रसीद अवश्य लें और ये भी देखें कि जो दवाई आप ले रहे हैं वो एक्सपायरी डेट के अंदर की हो। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये भी है कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर आप जाए और इस चैनल पे हमारी जो छोटे छोटे वीडियो है सभी फसलों के कीट नियंत्रण या रोग नियंत्रण के बारे में, उसको अवश्य देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सोयाबीन के जो छोटे छोटे वीडियो। और ये थी इस समय की समसामयिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।